देख रहे हैं 5 का प्रहार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। वो दुश्मनी करते हैं लेकिन हम मोहब्बत की बात करते हैं। वो जख्म देते हैं लेकिन हम इलाज करते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को अब भारत की कोरोना डोज के जरिए वहां के लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा और इस पूरे मामले में भारत हमेशा अगर जरूरतमंद कोई देश होता है तो उसकी मदद कैसे करता है, एक बार फिर भारत ने मिसाल पेश की है। तो 5 के प्रहार में आज हम बात करेंगे किस तरीके से भारत हमेशा ही मददगार देश साबित होता रहा है, फिर चाहे कोई देश दुश्मनी पे ही क्यों ना यकीन करता हो। भारत जमकर जो लोग भारत को कोसते हैं उसकी भी मदद करता है। मदद के लिए जो हाथ आगे बढ़ाता है हमेशा ही भारत बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक ही नीति है, खंजर घोंप। पाकिस्तान ने हमेशा भारत का भरोसा तोड़ा, धोखा दिया, फिर भी मानवता के नाम पर भारत पाकिस्तान को कोरोना की दवा दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन कूटनीति से बता दिया उनके आसपास भी इमरान नहीं टिकते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलता है, मुश्किल वक्त में देश को संभालना पड़ता है और दुनिया को रास्ता दिखाना पड़ता है। सवाल यह है कि आखिर क्या अब खुलेगी इमरान की आंखें? तो सवाल यह है क्या भारतीय टीके से सुधरेगा इमरान खान? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अब आतंक का रास्ता छोड़ेगा पाकिस्तान? शुरुआत करेंगे 5 के प्रहार की, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का इलाज करेगा भारत। कोरोना से इमरान को बचाएंगे मोदी। भारत की दवा से सुधरेगा पाकिस्तान। भारत को दुश्मन समझने वाला इमरान अब पीएम मोदी के सामने सरेंडर की मुद्रा में है। महामारी काल ने इमरान को बता दिया कि बड़बोले बनने से काम नहीं चलता, कुर्सी पर बैठने के बाद काम भी करना पड़ता है। संक्रमण काल में पाकिस्तान की बदहाली देख पीएम मोदी ने मदद करने में देर नहीं लगाई। मोदी सरकार की ओर से पाकिस्तान को 4.5 करोड़ कोरोना टीका दिया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड पाकिस्तान को दी जाएगी। गावी समझौते के तहत पाकिस्तान को यह मदद दी जा रही है। हम दुश्मन को युद्ध में मारते हैं, विश्वासघात करके नहीं मारते। हालांकि ये बात सही है कि पाकिस्तानी विश्वासघाती है, पाकिस्तान बात करने योग्य नहीं है, पर नागरिकों की मदद करना ये दायित्व है। इसलिए भारत सरकार सबके सुख दुख में साथ रहती है, भारत सरकार सबकी मदद करती है। पड़ोसी मुल्क नेपाल हो या म्यांमार, दूर देश ब्राजील हो या दक्षिण अफ्रीका, वैक्सीन कूटनीति पर पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है। अब भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की भी भारतीय टीके से सेहत सुधरेगी। आपको बता दें कि दुनिया को कोरोना महामारी देने वाला चीन अब तक पाकिस्तान को टीका दे रहा था, मगर चीनी माल की गारंटी से हम सब परिचित हैं। चीन वही धोखा टीके में भी कर रहा है। पाकिस्तान का ये दर्द दुनिया के सबसे बड़े मंच पर छलका। 6 मार्च को यूएन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मुनीर अकरम ने अंतर्राष्ट्रीय क्राइम कांग्रेस में बोलते हुए कहा था कि कोरोना काल में नकली वैक्सीन और दूसरे फर्जी मेडिकल उपकरण बनाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वो डिपेंडेंट रहे चाइना के जो वैक्सीन मिली थी साइनोवैक्स, उसके ऊपर में, जिसके ऊपर में वहाँ के लोग उसको लेना नहीं चाहते कि वैक्सीन पूरे विश्व में उसके ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस दौरान भारत एक मसीहा के तौर पे पाकिस्तान के अंदर उभरा है और यहाँ के लोग मानते हैं। आपको बता दें कि चीन में नकली वैक्सीन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। वहां अब तक 70 से 80 हजार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान को उसका गुरु चीन नकली डोज लगाता रहा। इसके बाद भी इमरान की आंखें नहीं खुल रही हैं। हमेशा चीन का राग जपने वाले इमरान पर करिए 5 का प्रहार। तो गुरु दे रहे थे अभी तक नकली दवा, नकली वैक्सीन, और यूएन में पाकिस्तान रो भी रहा था। लेकिन अब भारत असली वैक्सीन देने जा रहा है और इसी पर 5 के प्रहार में जो पाकिस्तान से हमारे साथ साथी जुड़ेंगे, जरा मैं पूछूंगी कि आज वो कितने खुश हैं क्योंकि अब उनको मिलेगी असली दवा। और ऐसे में जो भारत की वैक्सीन है वो जब मिलने जा रही है तो पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है ये हम जरूर समझेंगे। फिलहाल मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता है मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है, स्ट्रैटेजिक
अफेयर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमनीक मान मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पाकिस्तान से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं फकर यूसुफजई, पत्रकार है पाकिस्तान के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजा फैजल मेरे साथ जुड़े हैं, आप भी पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। मारिया इकबाल तराना मेरे साथ जुड़ेंगी। राजा फैजल और रमनीक मान, सबसे पहले मैं डिबेट की शुरुआत आप लोगों से ही करना चाहती हूँ। राजा फैजल, नकली पर असली भारी पड़ने जा रहा है, कितने खुश हैं? भारत की कोरोना वैक्सीन आने वाली है पाकिस्तान में। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि नकली के ऊपर डिबेटेबल है, वो फेक न्यूज है आपके पास। दूसरी बात ये है कि अगर भारत हमें वैक्सीन भेज रहा है तो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। और मेरे ख्याल में अगर भारत से वैक्सीन आ रही है तो वो हमारे लिए एक नेचुरल, पहले भी ट्रेड होती है हमारे बीच में। और अब जबकि पाकिस्तान ने गावी, ये अलग बात है, ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड नहीं है। मेरी बात की बात तो बहुत अलग बात सुन है। लीजिए, आप इसको ट्रेड में नहीं ला सकते। मेरी बात तो पहले पूरी सुन लीजिए प्लीज। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अच्छा, ऐसे है कि गैवी जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि सारी दुनिया में हर एक से कांटेक्ट करती है। अगर उन्होंने इंडिया से आप गलत बोल रहे हैं, या मैं आपको करेक्ट कर देती हूं, पूरी दुनिया में सबसे कांटेक्ट नहीं करती। और दूसरी बात ये वो देश कांटेक्ट करते हैं जो गरीब देश है। गावी बना ही है गरीब देशों की मदद करने के लिए। वो देश जो वैक्सीन खरीद नहीं सकते हैं, उनको मुफ्त में वैक्सीन देने के लिए गावी बना है। तो ये मत बताइए कि जो गावी है वो सबसे कांटेक्ट करता है। और वैसे भी बीमारी का कोई बॉर्डर नहीं होता, मेडिसिन का भी कोई बॉर्डर नहीं होता। बीमारी की कोई नेशनैलिटी नहीं होती, मेडिसिन की भी कोई नेशनैलिटी नहीं होती। आप ये क्या लेके बैठ गए? अगर आप नहीं देना चाहते, आप उधर एहतजाज कीजिए। सीरम जो है वो हमें नहीं भेजेगा। अगर आपको इतना ही एतराज है तो आप एहतजाज कीजिए अपने मुल्क में। अरे क्या बात करते हैं सर, एतराज तो हमने कभी भी नहीं किया। थोड़ा एहतराम आप ही कर लीजिए। आप लोगों को एहतराम नहीं है, आप लोगों को अभी भी एहतराम नहीं। रमनीक मान, भारत डोज देने जा रहा है, भारत की डोज से अब वहां पर जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होगा। लेकिन रमनीक जी, अभी तक एहतराम नहीं है इन लोगों को। रमनीक मान, देखिए श्वेता, पहली 2-3 बातें मैं स्पष्ट करता चलूं। सबसे पहले तो ये कि चीनी बीमारी का हिंदुस्तानी इलाज पाकिस्तान को मिल रहा है, वो भी मुफ्त में। मैं और एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अभी तक जो इनके पास चीनी दवाई आ रही थी $15 यूनिट के हिसाब से पाकिस्तानी, एक नॉर्मल पाकिस्तानी को देखो यार, अब ये चीकम चिल्ली की दुकान फिर खोल लिया तुमने शटर। यार एक मिनट बात तो करने दो, कहने दो। गलत लगेगा तुम बाद में टोक लेना भाई, अपनी बारी में कह लेना। आप मेरी बात सुनो। दूसरी बात यह कि 2400 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एक पाकिस्तानी को कॉस्ट करना था, और 4.5 करोड़ यहां से वैक्सीन भेजी जा रही हैं, और ये इमदाद 10,800 करोड़ रुपए की होती है अगर इसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपीज में। तो इतनी बड़ी इमदाद इनको हिंदुस्तान से मिल रही है, ये नहीं उसको तस्लीम कर रहे, एक अलग विषय है। पर मैं एक यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, वो ये है श्वेता की सबसे पहले इनको चाहिए कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बाल्टिस्तान है, फिर नहीं है, खरीदी है हमने। फिर से थोड़ा सा तेल आया कर बादाम रोगन का, मेरे वीर, थोड़ा बादाम रोगन का तेल सिर पे लगाओ और थोड़ा धूप देखो यार। आपको राजा फैजल, खरीद नहीं रहे, फ्री में जा रही है। तो टीवी पर बैठ करके ये झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। ये फ्री में जा रही है मेडिसिन आपको। चाइना आपसे पैसे ले रहा था। ये भिखारियों को लगता है ये कीमत अदा कर सकते हैं, और इसीलिए तो आप लोग दे नहीं पा रहे थे। झूठ बोल रहे हैं आप टीवी पर बैठ करके। आप बेच रहे हैं, झूठ बोलेंगे आप टीवी पर बैठ करके। झूठ बोल रहे हैं, बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं भाई। से अब इलाज होने जा रहा है। राजा फैजल मेरी बात सुन, एक मिनट। भिखारी फैजल, श्वेता लेट मी हैंडल। एक मिनट मैं कर लूंगा इसको। आप शांत रखिए, एक मिनट। पहले तो राजा फैजल से ना, आप राजा फैजल साहब, आप अपना मुझे एड्रेस भेजिएगा। मैं 1 किलो बादाम रोगन का तेल भेजूंगा, अपने सिर पे लगाइएगा, थोड़ी अकल आएगी। सुन क्या होता है। और दूसरी बात, मैं कोई आपका चटी पड़ी नहीं हूं। दूसरी बात, अरे बादाम रोगन, मेरे को श्वेता इसका एड्रेस देना, मैं कोरियर करता हूं बादाम रोगन का तेल। थोड़ा सिर पे लगाओ, थोड़ा पियो, अकल आएगी तुम्हारे को। मुफ्त में दे रहे तुम्हारे को भिखारी मुल्क। थोड़ी सी हवाला बात सुनो ध्यान से, और सुनो, चुप करके सुनो। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूं। सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले पीओके के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो हमारे नागरिक तुम्हारे कब्जे में है उनको देना, उसके बाद बलूचों को देना, उसके बाद हमारे सिंधु देश के भाइयों को देना, उसके बाद कभी तुम अपनी फौज में अपने जो तुम्हारे जिहादियों उनको लगाना। 4.5 करोड़ भेज रहे हैं, बहुत है तुम्हारे लिए, बहुत है। और चाहिए होगा और देंगे, और चाहिए होगा और देंगे।
और चाहिए होगा और देंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से करना, और गरीब की मदद करना, भिखारी की मदद करना, फकीर को देना, इमदाद करना, तो अच्छी बात है, शबाब का काम है। हमारे मजहब में भी, हमारे कल्चर में भी, हमारी सोसाइटी में भी इसको पुण्य का काम समझते हैं। तो भैया हम पुण्य कर रहे हैं, हम पुण्य कमा रहे हैं, तुम जरा जिहादियों को बाद में लगाना, पहले जो हमारे लोग तुम्हारे कब्जे में है के अंदर, बाल्टिस्तान के अंदर, गिलगित के अंदर, उनको देना प्रायोरिटी। बोलना हिंदुस्तान से मोदी ने तोहफा भेजा तुम्हारे लिए कि तुम जो चीनियों ने बीमारी भेजी है उसका इलाज हिंदुस्तान में कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और फोकट में कर रहे हैं, मुफ्त में। और सुनो, तुमसे ना लगते हो ना तो हमको बताना, हम यहाँ से तुम्हारे पास, यहाँ से हम लोग भी भेजेंगे इंजेक्शन लगवाने के लिए, चिंता मत करो। और मैं आखिरी श्वेता इनसे जरूर कहना, राजा फैसल से, ये अपना एड्रेस दे मेरे को, इनको तेल भेजूंगा बादाम रोगन का, थोड़ा सा दूध में डाल के बादाम रोगन का तेल पीना, थोड़ा सिर पे लगा के धूप देखना, बेवकूफ आदमी। आपको चीन का कोरोना वैक्सीन लग चुका है, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको चीन का कोरोना वैक्सीन लग चुका है, इसलिए रमनीक मान जो बात करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं चाहूंगी आप डिबेट में मेजर गौरव आर्या को ले लूं और मारिया इस वक्त डिबेट में आ जाए। मेजर गौरव आर्या, सवाल तो यही है ना, सवाल तो यही है कि फ्री की वैक्सीन लेने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतराम नहीं करते हैं, फिर भी शर्म नहीं आती है, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी भी मतलब सुधरने को तैयार नहीं है ये। देखिए, मैं आपको बताता हूं श्वेता, दो तीन चीज़ें हैं। ये जो अभी बोला ना राजा फैसल ने, ये बात बिल्कुल झूठ बोली है कि पाकिस्तान ने खरीदा है, ये गैवी ने बोला है। मैं गैवी का स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ के दिखाना चाहता हूँ श्वेता। गैवी का ये कहना है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 92 लोअर इनकम इकोनॉमीज एलिजिबल फॉर सपोर्ट अंडर द गैवी कोवैक्स वैक्सीन मार्केट कमिटमेंट। दूसरी चीज कहता है कि 14.64 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव बीन अलॉटेड टू द कंट्री बिटवीन फरवरी एंड मई। यानी कि पाकिस्तान को ये अलॉट करी गई हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के तहत इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। तो यहां पे जो राजा फैसल बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमने खरीदी हैं, आपने खरीदी हैं, आपने चाइना से क्यों नहीं खरीदी भाई? भाई आप पैसा हिंदुस्तान को ही दे रहे थे तो आप बड़प्पन दिखा के चाइना को भी दे रहे थे, आपका तो भाई है हायर देन सर। आपने सुनिए सर, झूठ मत बोलिए राजा फैसल सर, झूठ मत बोलिए राजा फैसल, झूठ मत बोलो राजा फैसल, झूठ मत बोलो। सुनो मेरी बात, इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो कि परेशान हो जाए। गैवी से अगर सुनो, अगर हमसे पैसे देकर खरीदा, राजा फैसल एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, सुनो राजा फैसल एक बात बताओ, अगर हमसे खरीदा है, अगर आपको चूना लगाएंगे कैसे, आपके पास है क्या? तो गैवी के थ्रू क्यों ले रहे हो? गैवी के थ्रू क्यों ले रहे हो? हमारे हमसे डायरेक्टली क्यों नहीं ले रहे? गैवी के थ्रू क्यों ले रहे हो? बताओ पहले, हमसे डायरेक्टली क्यों नहीं ले रहे राजा फैसल? गैवी के थ्रू क्यों ले रहे हो बताओ? किससे ले रहे हो? सीरम आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है ना। राजा फैसल झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? गैवी के थ्रू क्यों ले रहे हो? गैवी के थ्रू क्यों ले रहे हो? अरे गैवी के थ्रू क्यों ले रहे हो? इंडिया से डायरेक्टली क्यों नहीं ले रहे भाई? इतना चौड़े बन रहे हो तुम, चौधरी हो, हमने इंडिया से खरीदा, कुछ है खरीदने के लायक तुम? अब बताओ गैवी के थ्रू क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये डोनेशन है, ये डोनेशन है, मुफ्तखोर इंसान, ये डोनेशन है, भारत ने दान दिया है, खैरात में पलने वाला मुल्क है ये डोनेशन है, डोनेशन, ये डोनेशन है, डोनेशन मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दिया है। ज्यादा चौड़े मत बनो यहाँ पे, हाथ जोड़ के नमस्ते बोलो और थैंक यू बोलो। हम ज्यादा इस लंबी बहस को नहीं खींचना चाहते लंबा, लेकिन एक बात बताओ राजा फैसल, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो कि हमने खरीदा है? तुमने आज तक कुछ खरीदा जो आज खरीदोगे? आज तक कुछ खरीदा जो आज खरीदोगे? आज तक खरीदा तो बताओ कि आज तक हमने ये 3 चीजें खरीदी हैं। हर चीज तुम्हें खैरात पे मिली है, आज हमसे कह रहे हो कि हमने खरीदा। एक बात बताओ, क्या खरीद लिया तुमने भाई? क्या खरीद लिया तुमने? ये गैवी के थ्रू मिला है। गैवी एक आप जो राजा फैसल इतना चिल्ला के कह रहे हैं टीवी पर, मुफ्त में दे रही है, जरा मुझे बताई दीजिए कितने में खरीदा है? मैं चिल्लाऊंगा। चलिए, आप जो चिल्ला रहे हैं, मैं जरा फिर जाऊंगी अपने और खास मेहमानों के पास, मुझे बता दीजिए कितने में खरीदा है। चलिए यही बता, आप ही सच बोल रहे हैं, बता दीजिए। कर्नल शैलेंद्र, आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप पहले बताइए, बॉर्डर आप बताइए ना, झूठ तो आप बोल रहे हैं ना। अगर आप सच बोल रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए, आपको मौका दे रहे हैं सच बोलने का, बता दीजिए कि कितने में ले रहे हैं आप, कितने में वैक्सीन भारत से ले रहे हैं, बता दीजिए आप सच। मैं पाकिस्तानी को बहुत सच बताइए ना। शैलेंद्र के पास मुझे तो ये बात फैसला करे, झूठ बोल रहे हैं कि इसकी नेशनलिटी फैसला करे। एक मिनट, दवा की नेशनलिटी नहीं होती जब 26/11 करवाते हो। शैलेंद्र जी, आपको कह रहे हैं कि आप बीच में जज बन के फैसला कीजिए, यानी साफ झूठ बोल रहे हैं राजा फैसल। राजा फैसल, झूठ नहीं चलेगा,
की बात कर रहे हैं। आप झूठ नहीं चलेगा, संभल जाइए दोस्त, वरना ये जो डोज लगने जा रही है ये संभाल देगी। कर्नल शैलेंद्र प्लीज, प्लीज कर्नल शैलेंद्र। डॉक्टर शैलेंद्र जी एक सेकंड राजा साहब, एक सेकंड। हाँ देखिए, सबसे पहली बात, राजा फैजल साहब, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। इंसानियत और मानवता की कोई कंट्री नहीं होती एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। इंडिया हमेशा से मानवता और इंसानियत में विश्वास रखता आया है, रखता चला गया है। आप भी मानेंगे कि इंडिया हैज ऑलवेज कम टू द रेस्क्यू ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो 96,000 POW 71 के हो, चाहे वो कारगिल वॉर से रिलेटेड हो, चाहे उरी या बालाकोट में आपको टेररिस्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत जो रिलीफ मिली है, या टू द एक्सटेंट FATF में भी पिछले 3 साल से भारत कोशिश कर रहा है कि आप उसको ठीक कर पाए। सो इंडिया हैज ऑलवेज कम टू द रेस्क्यू। बट यस, मेरा आज जो पहला डिसअपॉइंटमेंट राजा साहब आपके साथ है, एक थैंक यू बोलने में कितनी देर लगती है? आपने एक बेकार का डिस्प्यूट बना दिया, ये 3 बातें बोल के। सर मैंने कहा इनसे, सर मैंने कहा कि अगर थैंक यू के साथ तो आपने सवाल भी खड़े कर दिए ना। मैंने आपने थैंक यू के साथ, आपकी प्रॉब्लम तो यही है ना पाकिस्तानियों की, कि आप धन्यवाद भी शर्तों के साथ करते हैं। पहले शर्त चलती है और उसके बाद पाकिस्तान। आपने मानवता और इंसानियत की कीमत लगा दी। आपने मानवता और इंसानियत की कीमत लगाने की कोशिश करी। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये गलती कभी नहीं कर सकता। जोश में आप आ सकते हैं, आप जोश में आ सकते हैं, लेकिन आप गलत बात नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। राजा फैसल, आपने घबराना नहीं। पाकिस्तान में यही तो होता है ना, आपने घबराना नहीं। इंसानियत की कीमत लगाइए सर। हाँ, फखर यूसुफजई, अगर आपके पास भी यही जानकारी हो तो जरा दुरुस्त कर दीजिए राजा फैसल को। ये तो भाई मुफ्त में दवा मिलने जा रही है, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम पर हम यकीन करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा जो देश है, पूरी दुनिया जो है, उसमें अमन शांति हो। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, भले ही दुश्मन दुश्मनी निभाता रहे। तो ये तो मानना पड़ेगा ना। हम तो कह रहे हैं डोज हम दे रहे हैं, अब आप भी रास्ते पर आ जाइए, आतंक का रास्ता छोड़ दीजिए। सबसे पहले थैंक यू ऑल ऑफ यू, और बिल्कुल मैं थैंक यू कहूंगा फॉर द वैक्सीनेशन। और जो वैक्सीन डोज आ रही है आपके यहां से, दैट इज 45 मिलियन, अप्रोक्सीमेट 4.5 करोड़ बनता है। और मैं आपको जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज के सेक्रेटरी अशरफ आमिर साहब है, उनकी स्टेटमेंट मैं आपको जस्ट सुनवा दूंगा, तो मेरे ख्याल सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द NHC secretary, Pakistan will also get 16 million free doses of Indian-made Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine through Gavi that would give cover to 20% of the population to Pakistan। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, पाकिस्तान को ये फ्री मिल रहा है। और आगे जो PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है राना तनवीर हुसैन साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आया वैक्सीन खरीद रही है किसी दुनिया के किसी भी मुल्क से। उन्होंने कहा नो, वी आर नॉट गोइंग टू बाय दैट वैक्सीन फ्रॉम एनी कंट्री। चाइना के साथ बात हुई थी, $13 की मतलब पाकिस्तान को वैक्सीन पड़ रही थी जो बहुत ज्यादा महंगी थी, उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया, उसको पीछे कर दिया। इंडिया वाली वैक्सीन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिस थ्रू भी मिल रही है, लेकिन वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये मैं वो बता रहा हूं जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज के सेक्रेटरी और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की स्टेटमेंट है मेरे सामने, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम इसको खरीद नहीं रहे, हम कोई पैसे इसके पे नहीं कर रहे। मुझे लगता है आपके लिए ताली बजा देते हैं। और एक अच्छी बात आपने कही है, देखिए मुझे लगता है राजा फैसल भी आप समझ चुके होंगे। राजा फैसल पाकिस्तान के ही हैं फखर यूसुफजई, उनको पता है कि मेडिसिन फ्री में मिल रही है। अब आप भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। आरपी सिंह जी जरा बताइए मुझे कि इस बात में तो आप समझना चाहिए पाकिस्तान को ना, कि आखिरकार काम तो भारत ही आता है, आखिरकार काम तो भारत ही आता है ना। तो अब पाकिस्तान को भी सुधर जाना चाहिए, जो आतंकी नीति है उसको छोड़ देना चाहिए। इतने तो एहसान भारत ने कर दिए, कम से कम एहसानमंद तो होना चाहिए पाकिस्तान को। ऐसे तो पाकिस्तान में पोलियो की वैक्सीनेशन भी फ्री राजा फैसल आप मत बोलिए, आपके फैक्ट्स पोलियो की वैक्सीनेशन भी फ्री मिलती है। थोड़ा होमवर्क करिए, पोलियो की वैक्सीनेशन आप होमवर्क करिए। मैंने आरपी सिंह से सवाल किया फ्री मिलती है। राजा फैसल के थ्रू फ्री मैंने आरपी सिंह से सवाल किया है, बीच में मत बोलिए, जिस मर्जी से ले। अरे आपको चीन की वैक्सीन लग चुकी है, मुझे पता है आपको चीन की वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए आप चुप नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए।
बेशक मुसलमान हो, परंतु आपकी जो मूल संस्कृति है वो हमारी संस्कृति है, उसको मानो। और जिसमें आपके यहाँ तो गुरु नानक देव की छू लगी धरती है, आपके तो गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। वो कहते हैं सरबत का भला, और यहाँ तो संस्कृति है स्वतंत्र सुखाए मांगने की, दुनिया भर का सुख मांगने के बारे में संस्कृति है। आप भी उसी संस्कृति का हिस्सा हो। और मैं वापस कह रहा हूँ, हम कोई यहाँ पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है, हम फर्ज निभा रहे हैं। जैसे हमने दुनिया के बाकी देशों के साथ निभाया है, वैसे आपके साथ भी निभा रहे हैं। प्रश्न जो पूछा गया छोटा सा था, आप उसका जवाब देते ठीक हो जाता। इतना था कि भैया अगर भारत बड़ा दिल दिखा रहा है और इसलिए दिखा रहा है कि कोई आप पे एहसान कर रहा है, आप थोड़ा ठीक करें। आप अपने यहाँ से आतंकवादी हमले करना, अपने यहाँ से आतंकवादी भेजना, अपने यहाँ से शरारतें करना, ये कहना कि हम भारत के 1000 टुकड़े करेंगे, ये सब कहना छोड़े। और ये सबसे की बात है, ये बताइए ना, चीन तो आपको नकली दवा दे रहा था, भारत इलाज कर रहा है आपका। मारिया, और भाई किसने आपको कह दिया अब ये नई आप रिपोर्ट ले आए चाइना के खिलाफ? अब आपको पाकिस्तान चाइना दोस्ती अच्छी नहीं लगती। और अगर हिंदुस्तान से वैक्सीन ले भी रहे हैं, कौन से मुफ्त में देना है भाई? आपको तो पैसा चाहिए ना, अभी तो टॉयलेट बिल्ट अप करने और बहुत से काम करने। मारिया, पैसे से मतलब होना चाहिए। अरे मारिया, आप लोग क्या झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठ करके? आपके पाकिस्तान के लोग भी हंस रहे होंगे आप पर। मारिया, आपके पाकिस्तान के लोग भी आज आप पर हंस रहे होंगे। देखिए मारिया, बड़ा झूठ बोल लिया, बड़ा झूठ बोल रही है, बिना तैयारी के आ गई है। बिल्कुल बिना तैयारी के आ गई है। आपको भी चाइना की वैक्सीन लगी। रमनीत, मुझे बताइए ना कि पाकिस्तान के पास पैसे कहाँ हैं जो पैसे दे करके वैक्सीन खरीदेंगे? ये तो यूएन ने खुद रो रहे थे ना कि नकली वैक्सीन से हमें बचाओ, तो अब असली वैक्सीन तो मिलने जा रही है। पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दी उसको, पाकिस्तान चाइना जो है। सबसे पहली बात ना, मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं मारिया जी, थैंक यू। नाम दिए जा रहे हैं। हाँ, वो मारिया वही है, मारिया भी वही दूसरा राजा फैजल है, बस लंबे बाल हैं इनके, और कोई फर्क नहीं है। ये वैसे ही चिल्लाती हैं बीच में, वैसे ही चीखती हैं, वैसे ही झूठ बोलती हैं। अरे एक मिनट सुनो मेरी बात को, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। पहले तो राजा फैजल ने कहा कि बीमारी का कोई मुल्क नहीं होता, दवाई का कोई मुल्क नहीं होता। मैं बताता हूँ, बीमारी का मुल्क है चाइना, और जो तुम्हारे को दवाई मिल रही है उसका मुल्क है हिंदुस्तान। सुनो मेरी बात को, तुम्हारे को भारत से मिल रही है दवाई, और बीमारी पूरी दुनिया को दी चाइना ने। और बीमार का मजहब भी होता है और बीमार की नेशनैलिटी भी होती है, इस बात को समझ के चलिए। आप सुनो एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। जो बीमार हैं ये हमारे भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। जैसा आरपी सिंह खालसा जी ने कहा, मेरे बड़े भाई ने, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, सरबत का भला की बात करी गुरु नानक साहब ने। आप कह रहे फ्री नहीं दे रहे, हम बताते हैं आपको। आप एक बार गुरुद्वारा ननकाना साहब खोलिए अच्छे से, आपकी पूरी कौम को मुफ्त में लंगर खिलाएंगे हम। चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। जो आप वहां पे नान की कीमत तय करते हो, जो आपके आटे की कीमत बढ़ी हुई है ना, वो आपकी मुल्क के अंदर जो गरीब है उनको फ्री लंगर खिलाने की कुव्वत रखते हैं। आप चिंता मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनाइल जो है ना श्वेता, ये इनके डीएनए का एक पार्ट बन गया है। ये लोग सनातनी मुस्लिम हैं, ये जितने बैठे हैं ना, ये सब सनातनी मुस्लिम है, और ये इस बात से डिनाई करते हैं। कभी अरब बनने की कोशिश करते हैं, कभी तुर्क बनने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनकी जड़ें कहाँ पे हैं। अरे भाई, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक मुल्क, सुनो, एक मुल्क अगर आपको फ्री में वैक्सीन दे रहा है, 4.5 करोड़ आपके मुल्क की 20% आवाम को अगर हम मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। जैसे व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट, मुश्किल क्यों है धन्यवाद कहना? आप तस्लीम नहीं करना चाहते कि आपको फ्री में मिल रही है? अरे आपके पास 10,800 पैसा नहीं ले रहे, चाइना से क्यों नहीं खरीद रहे आप? आपको दवा दे रहे क्योंकि आप गरीब देश हैं। मेजर गौरव आर्या, इसी को तो कहते हैं ना एहसान फरामोशी, और शायद एहसान फरामोशी कभी नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान। कौन सी वैक्सीन तैयार की है पाकिस्तानियों के लिए मुफ्त में? कहाँ पे? इनका जो पाकिस्तानी जो मिनिस्टर है, जो पाकिस्तानी इंचार्ज है वैक्सीनेशन ड्राइव का, उसने खुद श्वेता ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें भारत से ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। गैवी ने, जो सीरम जो वैक्सीनेशन अलायंस है, उसने बोला है कि ये फ्री में मिल रहा है। पाकिस्तानी ओहदेदार हैं, उन्होंने बोला है फ्री में मिल रहा है। लेकिन राजा फैजल और मारिया ये कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए। सुनिए, ये इतना झूठ बोलते हैं। अगर एक बात बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मारिया से। मारिया, एक सवाल का जवाब दीजिए। मारिया, हिम्मत है, एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आपने भारत से खरीदा है तो आपने भारत को डायरेक्टली पैसे क्यों नहीं दिए?
आपने भारत को पैसे क्यों नहीं दिए? ये गैवी से क्यों ले रहे हैं आप? क्या बात हो गई बताइए? आप गैवी से क्यों ले रहे हैं ये तो बताइए। और अगर खरीदा है तो श्वेता ने सही सवाल पूछा, भाई कितने का खरीदा ये भी बता दो हमें। आपका सुनिए, आपका मंत्री कह रहा है कि भारत ने मुफ्त में दिए। ये लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं श्वेता, ये पाकिस्तानी ना, ये पाकिस्तानी आर्मी के पेड ट्रोल्स हैं। मैं बता रहा हूं, ये मारिया की और राजा फैजल की दोनों की नॉलेज बिल्कुल जीरो है। ये बिल्कुल जीरो है, इनको कोई नॉलेज ही नहीं है अपने मुल्क में क्या हो रहा है। इनके खुद लोग कह रहे हैं, इनके मंत्री लोग कह रहे हैं, इनके बड़े बड़े एहलकार कह रहे हैं कि मुफ्त में दे रहा है भारत, और ये कह रही है कि पैसे दिए हैं। अरे यार कुछ तो शर्म कर लो। मैं कह रहा हूं इंसान बनो मारिया, इंसान बनो। अरे मारिया आप इंसान बनो, इंसान के बच्चे बनो। आप तो कैसी हैवानियत की बातें कर रहे हो। पुलवामा आप करते हो, 26/11 आप करते हो, दुनिया भर में दहशतगर्दी आप फैलाते हो। भारत आपको वैक्सीन दे रहा है, उसमें भी एहसान नहीं मान रहे। आई एम सो शॉक्ड, पता नहीं कैसा मुल्क है, कैसा कैरेक्टर है आप लोगों का। मुझे नहीं पता कैसा कैरेक्टर है आप लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। ये और आ गया यहाँ पे राजा फैसल झूठ बोलने के लिए, दोनों बैठ के यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। पैसे से खरीदा है, पैसे से खरीदा है। आपको मुफ्त मिले हैं, आपको मुफ्त मिले हैं ये वैक्सीन। ये पहली बात समझ लो कि गैवी अलायंस ने 92 गरीब देशों को मुफ्त दिए हैं। इंडिया के थ्रू गैवी दे रहा है आपको वैक्सीन। इंडिया ने दिया पाकिस्तान को 4.5 करोड़ वैक्सीन फ्री दिए हैं। आपको क्यों ये बात, क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ पे, क्यों झूठ बोल रहे हो? राजा फैसल, मारिया और राजा फैसल, आपने पिछली बार कब किस चीज के पैसे दिए थे? राजा फैसल और मारिया एक एक करके बोलेंगे तो पाकिस्तान के लोग भी शायद आराम से सुन पाएंगे। जो लोग देख रहे होंगे वहां पर रिपब्लिक भारत को, जिनको मौका मिल रहा होगा वहां पर रिपब्लिक भारत को देखने का। राजा फैसल चलिए आप रोना बंद करिए। राजा फैसल रोना बंद करिए। राजा फैसल और रमनीक मान, मैं चाहती हूँ आप दोनों के बीच डिबेट हो जाए। राजा फैसल उतनी देर से तो आप यही चिल्ला के कह रहे पैसे दिए, पैसे दिए, कितने पैसे दिए? आपका आका चीन बहुत खुश नहीं होगा इस झूठ पर, जरा मुझे बता दीजिए कितने पैसे दिए? देखिए आप मुझसे जो डिटेल्स पूछ रही हैं वो गैवी के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गैवी के साथ? पूरी दुनिया की जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो उसके मेंबरान है, उसमें से पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। पाकिस्तान भी वहां से हेल्प लेता है। गैवी अब जहां से भी हमें वो अरेंज करके दे, इट्स अप टू गैवी। इट्स लाइक मिलिंदा गेट्स जो है वो पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं। रमनीक जी फिर चीन के पास क्यों चलेगा ऐसे रोते-रोते? अगर वो पोलियो की वैक्सीन मदद कर रहा था ना, तो फिर चीन के पास क्यों चलेगा ऐसे लोग? पूछा कि वो कहां से अभी तक ये बता नहीं पाए रमनीक कि आखिर कितने पैसे दिए इन्होंने। सुनो पहले ये बताओ, सुनो एक मिनट श्वेता, मेरे को एक सवाल पूछने दो राजा फैसल से। राजा फैसल तुम्हारे को ISPR कितने पैसे देती है झूठ बोलने के लिए, ये बताओ पहले, कि तुम फोकट में आके झूठ बोलते हो यहाँ पे। पहले आप मुझे ये बताइए, तुम्हारे को वैक्सीन फोकट में मिल रही है, पूरी दुनिया को बीमारी चाइना ने फोकट में बांटी, वो एक अलग बात है। कितना ग्लोबल लॉस हुआ एक अलग बात है। तुम्हारे मुल्क में आटे चीनी का क्या भाव रहा है अलग बात है। तुम ये बताओ तुमको क्या मिलता है, तुम इतना झूठ बोलते हो यार आगे, तुम्हारे को पता नहीं है, तुम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। गैवी सुनो, गरीब मुल्क जो अफोर्ड नहीं कर सकते, भिखारी मुल्क सुनो, अरे सुनो, भिखारी मुल्क जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको गैवी मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, और हम तुम्हारे को 4.5 करोड़ वैक्सीन दे रहे हैं और फोकट में दे रहे हैं। तुम कह रहे हो मेरे को पता नहीं है, पता नहीं तो पढ़ के आओ। टीवी पे बैठते हो ना, सुनो अरे बात सुनो, टीवी पे बैठते हो ना, थोड़ा शऊर रखो, थोड़ी अकल रखो, कोई दानिशमंद आदमी बन के आओ, कुछ पढ़ के आओ। ऐसे बेवकूफों की तरह मुंह उठा के बैठ जाते मेरे को पता नहीं है, पता नहीं है तो बोलो भाई, तस्लीम करो कि हमारे को मिल रही है भारत की वैक्सीन। अच्छा सुनो, हलाल सर्टिफिकेट चेक करोगे क्या? साढ़े चार करोड़ वैक्सीन आ रही है इंडिया से, हलाल वैक्सीन। सुनो, हलाल सर्टिफिकेट चेक करोगे क्या? कैसी बातें करते हो यार तुम इतना। मैं तो समझ रहा था कि कुछ अकलमंद आदमी होगा, पाकिस्तान का पत्रकार है, ये प्रोफेसर, पत्रकार, डॉक्टर सारे तुम्हारे ऐसे ही हैं, तुम्हारे पायलट ऐसे ही हैं, पायलटों को उड़ाने नहीं देते, तुम्हारे प्रोफेसर दे नॉट फिट टू टीच। और तुम बिका हुआ मुल्क कौन सा, जरा बताइए किसको कह रहे हैं बिका हुआ मुल्क? इंसान है। नहीं बताइए, आपके घर में खाने को नहीं है, आप बिका हुआ मिल्क किसको कहते हैं? सुनो, अरे मेरे को छोड़ो, मेरे को अपना एड्रेस दो राजा फैसल, मैं तुम्हारे को बदान रोगन का तेल भेजता हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह उनके घर में खाने को नहीं, दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं और कह रहे हैं बिका हुआ। अरे हंसिए मत राजा फैसल, आपकी हंसी जाने वाली है। अब शैलेंद्र सिंह आपको जवाब देने वाले हैं और आपकी हंसी जाने वाली है। नहीं, एक मिनट राजा साहब,
राजा साहब एक बात सुनिए, मैं एडमायर करता हूं आरपी सिंह जी को कि उन्होंने हमारे देश के कैरेक्टर को डिस्प्ले किया कि हमने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बिल्कुल एहसान नहीं किया। हमने इंसानियत और मानवता के लिए अपनी ड्यूटी निभाई है। मुझे बड़ा दुख है कि चाहे वो कोई भी पार्टिसिपेंट मेरे इस पैनल में अगर डिबेट कर रहा है इस बात पर कि इस इंसानियत और मानवता की कीमत लगाई जा रही है, चाहे वो किसी भी तरफ से लगाई जा रही है। इतना अच्छा काम हुआ, इतना पायस काम हुआ, भगवान खुश हो रहा होगा। एक सिर्फ चाइना को लेकर अगर हम लोग दोनों आपस में इस बहस पर पड़ जाएं कि कीमत क्या थी, कीमत क्यों लगाई जाए, गलत बात है। हम दोनों देशों की 5000 पुरानी जो आप रिश्ता नाता था, आपने 1 सेकंड में तोड़ दिया कीमत के ऊपर। वाई? कीमत इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इंसानियत से ऊपर चले गए? गलत बात है, दोनों के लिए गलत बात है। मारिया बेटा, टॉयलेट्स इज नॉट अ बैड थिंग, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, डोंट स्टे इन अ टॉयलेट। अब मैं आपको पहले भी एडवाइस कर चुका हूं, कीमत मत लगाओ, इसकी लग ही नहीं सकती इसकी कीमत, क्योंकि ये वो बहुमूल्य उपहार आपको दिया गया है मानवता के लिए। बेटा, इसमें मत बहस करो, इसमें बहस मत करो। ये आपके मेरे बीच की जो एक छोटी सी इंसानियत है, इसको समझो, इसको रिस्पेक्ट करो। डोंट हैव टू एक्चुअली आर्ग्यू ऑन एवरीथिंग। होने की कोशिश करते गलत बात है। अचानक से जब मूड बदलता है तो बेटा, गिरगिट की तरह आपको वैक्सीन मिल रही है, अब आप इंश्योर कर रही हैं कि वो बेचारे फकार को मेरे ख्याल माफी मांगनी पड़ेगी कि उसने पढ़कर बोल दिया कि ये तो फ्री में आई थी। आई डोंट वांट फकार टू अपोलोजाइज, प्लीज। आप ही का कंट्री का भाई है, मत उसके साथ ऐसी जाति करो। वो क्लैरिटी से बता रहा है, पढ़ के बता रहा है, डॉक्यूमेंट से बता रहा है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, हमने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। हमारी आदत है पुण्य कमाने की, हमारी आदत है। आगे पीछे कुछ होते हैं बेटा, अच्छी चीजें मारिया, आप क्यों कह रही है ना, मुझे गौरव आ रहा, इंसानियत बिकती ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात बोली। देखिए, मानवता गलत है। मानवता एक ऐसा जेस्चर है ना जिसकी कीमत नहीं लगती है। जब हम मानवता की बात करते हैं तो वो शब्द अपने आप में ही सबसे ऊपर होता है, और मानवता बिकाऊ नहीं होती। ये पाकिस्तान को समझना होगा, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं पैसे लिए हैं। मैं मेजर गौरव आपसे यही समझना चाहती हूँ कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान कब यकीन करेगा कि अब आतंक का रास्ता छोड़ देना चाहिए? जब भारत हर तरह से आगे आता है, एयर स्पेस दे देता है, वैक्सीन की जब बात आती है तब भारत आगे आ जाता है, लेकिन इनको कब समझ में आएगा? हम सर के बल चल के आएंगे, आप मोहब्बत की जबान। अरे आप पैरों पे चल के आ जाइए, सर के बल मत चल के आइए। मानवता, एक मिनट श्वेता, ऐसा है कि ये बात कर रहे हैं मानवता की ना, मानवता समझने के लिए पहले मानव होना जरूरी है। मानव है ही नहीं है, आप गलत लोगों को मानवता समझा रही हैं। अब देखिए, वैक्सीन फ्री में थी, जबरदस्ती कह रहे हैं कि साहब हमने पैसे दिए। अरे नहीं दिए, क्यों झूठ बोल रहे हो? बोल दो ठीक है, मिल गई वैक्सीन। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने पूछा इनसे कि पाकिस्तान ने, सुनिए मैडम, एक मिनट सुन लीजिए, पाकिस्तान, इन्होंने ये पूछा श्वेता ने कि पाकिस्तान ने कितने पैसे दिए, पैसे के बारे में नहीं पता। फिर कहते हैं गैवी कहीं से भी, हमें उससे क्या लेना देना। तो ये सब चीजें नहीं सुनेंगे, इनको कड़वा लगता है सच, इनको आदत नहीं सच सुनने की। श्वेता, इनको मैं कह रहा हूं, मानवता के लिए सबसे पहले मानव होना जरूरी है, इंसानियत के लिए पहले इंसान होना जरूरी है। जानवर क्या समझेंगे आप? जानवरों को, श्वेता, आप जानवरों को मानवता समझा रही हैं, आप ढोर डंगरों को समझा रही हैं कि वेद पुराण कैसे पढ़ने हैं। इनको क्या पता? वेद पुराणों का है तो जानवर है पूरे के पूरे, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानियों को। ये देखिए, ये अभी क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हमने खरीदी झूठ, जो इनको भी पता है। और ये मारिया और ये राजा फैजल खुद लाइन में खड़े होंगे, वैक्सीन लगवाएंगे इंडिया की, और इंडिया की वैक्सीन लगवाने के बाद फिर इंडिया को गाली देंगे। ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये इंसान है ही नहीं। आप लोग मानवता का पाठ मत पढ़ाइए, इनको आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं। आप सिखा रहे हैं मानवता, ये मानव, अरे भाई, ये इंडिया की वैक्सीन लगवाएंगे अभी जाके, ये इंडिया की वैक्सीन लगवाएंगे, फिर शाम को आके आपकी शो में इंडिया को गाली देंगे। ये ऐसे लोग हैं। ये जो देश अपना ओरिजिन कबूल ना करे, वाले दिन
कर्नल शैलेंद्र ये जो अपना ओरिजिन कबूल न करे उस देश का क्या कैरेक्टर के बारे में मैं बात बोलूं? ये सब ऐसे ही हैं। ये राजा फैसल मारिया अभी जाके अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे, इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन लगवाएंगे और फिर आपकी मैं तो लगवाऊंगा। 5 का प्रहार में हिंदुस्तान बुरा है, हिंदुस्तान बुरा है। इन्होंने यही कहना है। इनको कितना भी कर दो, आप कितना भी कर दो, इन्हें गाली इंडिया को देनी है। अभी जाओ, सुनो मारिया और राजा फैसल जाओ और इंडिया की वैक्सीन लगाओ। सबसे पहले जाओ इंडिया की वैक्सीन लगाओ, फिर आके गाली देना। लाइन में लगो, जाओ। गौरव को कुछ मत बोलो, जाओ इंडिया की वैक्सीन लगाओ, फिर इंडिया को गाली देना। नकली वैक्सीन लगा करके इसी तरीके से तो बात होती है ना, कराने ऐसे ही सामने आते हैं नकली वैक्सीन लगा करके। राजा फैसल बिक चुके हैं, राजा फैसल मुझे ये बता दीजिए ना, लोग हैं ये। आप साफ तौर पे मुझे बताइए, झूठा प्रोपोगेंडा आप कर रहे थे, वो देखिए झूठ अब सामने आ गया है, झूठ चलने वाला है। लेकिन इतना तो आप जरूर मानेंगे ना कि आतंक का रास्ता भी छोड़ना चाहिए पाकिस्तान को, जब भारत इतना एहसान कर रहा है। तो देखिए, वैक्सीन की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। अगर वैक्सीन इंडियन होगी तो मैं खुशी से लगवाऊंगा, तो खुशी से लगवाऊंगा। जब आप इस तो कौन कह रहा है कि वैक्सीन की नेशनैलिटी होती है? कौन कह रहा है? अगर तमीज से बात, आप ही तो कह रहे हैं। रमनीक मान साहब, यहाँ पे कौन कह रहा है कि वैक्सीन की नेशनैलिटी? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ श्वेता, एक बात कहना चाहता हूँ श्वेता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि वैक्सीन की नेशनैलिटी नहीं होती, वैक्सीन का कोई बॉर्डर नहीं होता, वैक्सीन की नेशनैलिटी होती है। ये इंडियन वैक्सीन है और मुझे गर्व है कि ये इंडियन वैक्सीन है। कौन कहता है नेशनैलिटी नहीं होती? ये भारतवासी ने बनाई है, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से बनाई है वैक्सीन और दुनिया को दी है। ये वैक्सीन की नेशनैलिटी है, ये वैक्सीन इंडियन है और तुम इंडियन वैक्सीन लगा रहे हो मुफ्त में लगा रहे हो इंडियन वैक्सीन, और फिर कह रहे हो वैक्सीन की नेशनैलिटी नहीं होती है। हिंदुस्तानी ने बनाई है, ये भारतीय वैक्सीन बनाई है। लगवाएंगे तो भारत की कोरोना वैक्सीन, लेकिन बोलते रहेंगे भारत के खिलाफ। अरे सुनिए, अगर मैंने इनकी अकल कम है, इनको कम समझ में आती है। सुनो दोबारा सुनो, एक मिनट श्वेता, मुझे बताने दो इनको। ये बीमारी चाइना की है, ये चीनी बीमारी है, ये चीनी वायरस है, और आपके मुल्क में 4.5 करोड़ हिंदुस्तानी वैक्सीन आने जा रहे हैं। तो बीमारी का भी मुल्क है और दवाई का भी मुल्क है। और दूसरी बात मेरी नहीं समझ में आती, मेजर गौरव आरई की बात समझ में नहीं आती, तो फखर की सुन लो आप। यूसुफ जई क्या कह रहा है? तस्लीम कर रही है आपकी कयादत, आपकी सरकार, आपकी सरकारी इदारे कि हमारे को हिंदुस्तान से 4.5 करोड़ वैक्सीन मिलने जा रही है, और इसी महीने के मध्य में, अभी मार्च में और बाकी जून में आपको कम पड़ेगी, मांगिएगा और भी देंगे आपको। लेकिन मैं एक बात जाते जाते जरूर कहना चाहूंगी, मुखालिफत से संवरती है मेरी शख्सियत। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। 5 का प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।